नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले पॉइंट के विषय में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र की महादशा जब जीवन में आती है तो विशिष्ट जो परिवर्तन आते हैं उसमें कौन सा अगला परिवर्तन आता है जिससे अपना जो जीवन होता है जातक का, व्यक्ति का, वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। आज के इस वीडियो में भौतिक सुखों की, यानी कि जितने भी मटेरियलिस्टिक आज के जीवन काल में जो भी जीवन को अच्छे आरामदायक तरीके से जीने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो भौतिक सुखों की जो एक प्राप्ति होती है उसकी तरफ व्यक्ति किस प्रकार से अग्रसर होता है और अपनी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें धीरे धीरे छोटे यानी कि सूक्ष्म बदलावों से लेकर बड़े बदलाव किस प्रकार से होते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, शुक्र की बात करने से पहले थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र आपके घर में मौजूद, आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो जितनी भी महिलाएं आप देखते हैं, चाहे आप बहन के रूप में देखते हैं, माता के रूप में देखते हैं, तो वो भी शुक्र का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो उनका सम्मान करना आपके लिए शुक्र की ऊर्जा को अपने जीवन में संतुलित करने के समान होगा। यदि आप शुक्र की महादशा से फायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शुक्रदेव आपको बढ़ चढ़ कर धन, संपदा, जितनी भी लग्जरी आइटम्स होती हैं, जो जो अधिकार क्षेत्र में है शुक्र के, वो आपको प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पर आपको देवी उपासना और स्पेशली अपने घर परिवार या बाहर गली मोहल्ले से लेकर जितने भी, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो महिलाओं का सम्मान आपको करना ही होगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं शुक्र महादशा की। देखिए, शुक्र की महादशा केतु के पश्चात आती है और जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू होती है तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का एक छुपा हुआ जो एक खजाना होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। उस समय व्यक्ति एहसास नहीं कर पाता कि वो धीरे धीरे किस समय अंतराल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी इच्छाएं, ऐसी आधारभूत ज़रूरतें जो आपको कई वर्षों से आपको एक इंतज़ार था, आप चाहते थे कि जैसे बाकी लोग एक सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो हमारे जीवन में भी आए, वो आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगती हैं। और इसके अलावा जितने भी भौतिक सुख और बड़े बदलाव होते हैं उनका एक जो नींव होती है वो बैठना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को भोग विलास, आरामदायक जीवन, घूमना फिरना, सुंदरता, कला, गहने या कपड़े, इनसे जोड़कर देखा जाता है। हर तरह की जिस भी प्रकार से आप बोलें लग्जरी जितनी भी आप दुनिया में देखते हैं वो शुक्र का ही एक प्रतिरूप है, उसका कारक माना जाता है। इसलिए शुक्र की महादशा जैसे ही जीवन काल में आती है तो व्यक्ति अपनी जो एक नैसर्गिक ऊर्जा होती है उसमें बदलाव महसूस करता है। और चाहे बात हो धन की, आराम की, आपकी भौतिक उपलब्धियां, आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आपने 1 लाख रुपया कमाया तो आपकी एक आधारभूत इच्छा बढ़ती चली जाएगी कि अगले समय मुझे थोड़ा सा ग्रोथ करना है, मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए। धीरे धीरे आपकी ना सिर्फ मनी को लेकर, यानी कि ना सिर्फ धन को लेकर, बल्कि जो भी आपने कोई कंफर्टेबल आपने गाड़ी ली है आपको उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, इस प्रकार की एक सोच आना आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में घर करना शुरू कर देती है। और ना सिर्फ ये जो एक जीवन की एक जो गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को सुधारता है, बल्कि धीरे धीरे आपकी जो एक बेसिक पसंद होती है, आपकी एक रुचि होती है, उसमें भी आपको परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो भी धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं। आपका जीवन स्तर 0 से शुरू होकर 10 और 10 से लेकर 100 तक पहुंच जाता है, लेकिन हर, यानी कि हर समय अंतराल पर एक नए मुकाम पर आप पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले बड़े बदलाव की यदि बात करें तो देखिए, जितनी भी लग्जरी आइटम्स होती हैं, जितनी भी ब्रांडेड वस्तुएं होती हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव होता चला जाएगा। हो सकता है आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी अभी केतु की महादशा चल रही हो, आप मध्यकाल में हो, प्रारंभिक चरण में हो, या जैसे आपका दशा संधि का समय चल रहा हो, तो आप ये इस समय ऐसे पीरियड में हैं जिसमें आप एक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और आप यही कहेंगे कि मेरी ना तो इच्छा है ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकूं। लेकिन यही तो परिवर्तन है, ग्रहों का यही तो खेल है कि आप यदि अपने जीवन काल को देखें
चाहे आप बुध की दशा को देखिए या पीछे का जितना भी समय गया होगा, एटलीस्ट अगर इस समय आपका जो जैसे केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, आप सोच भी नहीं सकते, तो धीरे धीरे जब ग्रहों का परिवर्तन होगा और शुक्र आपके लिए यदि कारक हैं, बली हैं, 15 से 17 यानी कि 14, 15, 16, 17 इतने के आसपास उनकी डिग्री है, कोई किसी यानी कि दुष्ट ग्रह ये दुष्टाना हाउस में नहीं बैठे हैं और दुष्ट ग्रह का किसी का प्रभाव भी नहीं है, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नहीं है, एंटी जो जैसे वीनस पे कोई प्रभाव नहीं है किसी ग्रह का, तो निश्चित तौर पर आपकी जो एक आंतरिक इच्छाएं हैं वो स्पेशली लग्जरी को लेकर बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा भी व्यक्ति हो, उसके भीतर सुंदर वस्तुओं को पाने का जो एक आकर्षण है वो अपने चरम तक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वही बात है कि नींव बैठना शुरू हो जाती है। अब किन वस्तुओं की तरफ विशेष आकर्षण रहता है? देखिए, आकर्षण तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति से लेकर वस्तुओं तक बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले बात करें तो महंगे फ़ोन की तरफ आप आकर्षित होंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित, राहु से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको चाहे आज के समय में एक छोटा फ़ोन आप चला रहे हों, लेकिन धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि मुझे भी जो समाज में या दुनिया में नई नई वस्तुएं आ रही हैं, उन गैजेट्स की तरफ आपका एक आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। शुक्र से ही संबंधित ब्रांडेड कपड़े, यानी कि बात यहाँ तक ही सीमित नहीं होगी। आज के समय में आप जो भी पहनते हैं, चाहे ब्रांडेड नहीं भी पहनते, लेकिन साफ सुथरा यदि आप पहने तो अपने शुक्र का एक आधारभूत स्तंभ, यानी कि एक शुक्र को आप अपने फेवर में पहले से बनाकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साफ सफाई का, चाहे केतु का पीरियड भी है, आपको बनाकर रखनी चाहिए। ब्रांडेड कपड़ों की तरफ व्यक्ति इस पीरियड में विशेषतः आकर्षित होता है। जीवन में यदि आपने कभी जैसे सुगंध का यानी कि परफ्यूम का प्रयोग नहीं किया है, तो इस पीरियड में स्पेशली आप अच्छी सुगंध की तरफ भी आकर्षित होंगे। ऐसे लोग, चाहे महिलाएं हों तो पुरुषों से मिलेंगे, और यदि पुरुष हों तो ऐसे महिलाओं या पुरुषों के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां से आपके मन में उन्होंने कोई ऐसा परफ्यूम यूज़ किया कि आप 5, 7, 10 मिनट के लिए यही सोचते रहे कि बहुत अच्छी वो खुशबू थी, मुझे भी यूज़ करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं से वो नींव बैठना शुरू हो जाएगी। आपके मन में, आपके जो एक मन मस्तिष्क है उसमें थॉट तो आई, एक सोच तो आई, यही सोच धीरे धीरे आपके मन में घर करती जाएगी और वो ग्रह अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लंबा पीरियड है काफ़ी, क्योंकि आप जानते हैं शुक्र का, उसमें चलाना शुरू कर देगा। यदि महिलाओं की बात करें तो देखिए, आभूषण आभूषण की तरफ आकर्षण वैसे भी होता है, लेकिन इस पीरियड में स्पेशली बढ़ता चला जाता है। और क्योंकि केतु के पीरियड से आप निकल कर आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी हैं, एक उसमें भी ऐड ऑन कर दीजिए कि यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7, 16, 25 यानी कि केतु के नंबर से ही संबंधित है, तो उस चीज़ में भी आप बहुत डीपली जाएंगे। यानी कि आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जो आपने शायद कहीं मैगज़ीन में देखा है, कहीं इंटरनेट पे देखा है, वैसी वस्तुओं की आपको दरकार होती चली जाएगी। यदि बात करें घर परिवार को, क्योंकि महिलाएं, गृहिणियां जो सजाती हैं, हाउस वाइफ जो सजाती हैं, तो वो इस प्रकार का होना चाहिए, जो घर के अंदर जो इंटीरियर होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें केतु की जो एक डीप नॉलेज या एक गहन, आप ये चाहते हैं कि वो परफेक्शन जो है आपको केतु ने दी, और एक जो अट्रैक्शन है, यानी कि परफेक्शन और अट्रैक्शन का संयुक्त मेल यहाँ पर होगा शुक्र और केतु का। और इस प्रकार से आप जो है लग्जरी आइटम्स की तरफ, आरामदायक वस्तुएं, उनकी तरफ आप खींचने लगते हैं। आप पाएंगे, यदि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहे तो आप पाएंगे कि आपका पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ने लगा है। अचानक नहीं होगा, सबसे पहले नींव बैठेगी। आपको ध्यान होगा, मैंने अपने केतु के वीडियोस में आपको कहा है कि यदि वाणी पर केतु का प्रभाव आता है तो उस दौरान आपके यदि संबंध खराब करने हैं, आपके यदि रिश्ते खराब करने हैं, तो एक नींव बैठती है कि आपने किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरा बोल दिया, उसी प्रकार उसके पश्चात आपका रिलेशन जो है वो खराब हो गया। तो इसी प्रकार शुक्र जो है आपको आकर्षण, आपके जीवन को और सुंदर, सुखद और सुगंधित बनाने के लिए नींव पहले बैठाएंगे। ये ना सिर्फ शुक्र और केतु की बात करें, किसी भी ग्रह का आपको अच्छा या बुरा जो प्रभाव देना होता है, उसके लिए बेसिक्स जो हैं वो ग्रह हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो पहले से बैठाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं दूसरे बड़े परिवर्तन की। देखिए, आप सबसे पहले आपने जैसे जो मटेरियलिस्टिक वस्तुएं, जिसमें आपके फ़ोन हो गए या कपड़े हो गए, परफ्यूम हो गए, आभूषण हो गए या सजावट की इंटीरियर की तरफ आप आकर्षित हुए, उसके पश्चात जब आप इसको, यानी कि आपका जो फर्स्ट लैडर है उसको आपने क्रॉस किया है, तो आपका दूसरा जो परिवर्तन है
वो आपका संपत्ति का योग, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हों, यानी कि इनिशियल वेस है, 3 भागों में बाँटते हैं किसी भी महादशा को, तो आपका एक आकर्षण अपने स्वयं के घर की तरफ, स्वयं की गाड़ी की तरफ, या यदि पहले से घर और गाड़ी है तो एक्स्ट्रा लैंड लेने की तरफ, फ्लैट लेने की तरफ, यानी कि संपत्ति बनाने की तरफ आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, शुक्र की महादशा जीवन में सबसे ज़्यादा गाड़ी, घर और संपत्ति के योग बनाती है। ये ऐसा समय होता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो या तो पहला अपना जो स्वयं का खरीदा हुआ घर इसी पीरियड में बनाते हैं, पहली गाड़ी इसी पीरियड में लेते हैं, और यहाँ तक कि आपने यदि संपत्ति पहले यानी कि फादर के थ्रू आपको मिली हुई है, तो स्वयं की कोई संपत्ति में आप चाहे निवेश करें या कोई ज़मीन जायदाद आप खरीदते हैं, तो भी इस पीरियड में ही आपको देखने को ये मिलता है। अक्सर देखिए इस दशा में, जैसे मैंने बताया कि जब पहला घर या वाहन खरीदते हैं, तो वो परचेज़ इतनी सुपीरियर, इतनी अच्छी होती है कि आपके जो गेस्ट होते हैं वो भी आपको बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी लोकेशन पे ये मिल गई है। यदि आपके शुक्र बली हैं, ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र यदि अच्छे नहीं हैं तो ये इसका एडवर्स भी हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, शुक्र शुभ हो तो खरीदारी जो होती है वो सिर्फ इच्छा की नहीं होती, बल्कि उसकी एक स्टेबिलिटी भी रहती है, यानी कि लंबे समय तक उस एटलीस्ट 20 साल तो आप लेकर चलिए, लंबे समय तक उस घर में आप परिवार के साथ सुखद स्थितियों में रहते भी हैं, या दीर्घकालिक जो एक समृद्धि, एक नींव बैठना, जैसे मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि नींव बैठना शुरू हो जाती है, यानी कि आप आगे जाके आपका जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए आपकी समृद्धि का रास्ता बढ़ाने के लिए प्रथम संकेत दर्शाता है। तीसरा बड़ा परिवर्तन जो होता है, ये 2 जब आपके साथ स्टेप हो जाते हैं, तो तीसरा धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि 2 आपने जो सीढ़ियाँ हैं वो क्रॉस कर ली हैं, तीसरे में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सबल हो जाती है। और आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर आप पाएँगे कि आपके आय के जो है नए साधन बनते हैं, आपके ऐसे लोग आपके संपर्क में आएँगे जो आपको कुछ ना कुछ या तो ज्ञान देकर जाएँगे, और ज्ञान ये नहीं है कि सुनाकर जाएँगे, बल्कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि जो ये नॉलेजेबल बात इस व्यक्ति ने मुझे कही है, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? यानी कि उस आइडिया पर आप यदि कार्यान्वित होते हैं, वही कार्य करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपके जो आय के स्रोत हैं, साधन हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा उच्च वेतन वाले अवसर, यदि जॉब में हैं तो उच्च वेतन वाले अवसर, कोई नई कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस प्रकार की स्थितियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो आप पाएँगे कि आपका चाहे छोटी-सी दुकान हो या बड़ा आपका शोरूम या कंपनी हो, लेकिन आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो ग्राहक हैं, वो भी धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका स्टफ़ वही है, आपका मटेरियल वही है, लेकिन आपके ग्राहकों की संख्या डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होती चली जा रही है, बल्कि आपको नए लोगों को हायर करना पड़ रहा है, स्पेशली यदि आप बिज़नेस की फील्ड में हैं। निवेश जो पहले से किया हुआ है या इंस्टेंट आप करते हैं इस पीरियड में, तो उस निवेश से भी आपको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि मेहनत प्लस भाग्य, ये दोनों का जब मेल होता है, और शुक्र भी यदि आपके फ़ेवर में है, तो दोनों का ये मिलने के साथ आपको, आप यूँ कहेंगे कि दोनों मुझे बराबर साथ दे रहे हैं। यही कारण है कि कई लोग इस महादशा में, देखिए शुक्र की महादशा में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं गुमनाम अंधेरे में होते हैं, लेकिन सडनली उनकी वीनस की महादशा आती है और वो अपने करियर की हाइट्स को छू लेते हैं, ऊँची पोज़ीशन तक पहुँच जाते हैं। कई ऐसे ऑफ़िसर होते हैं जिनका वीनस आने के पश्चात एकाएक जो है वो प्रमोशन हुआ, जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट जीवन में नहीं करी थी। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल लोग हैं जिनका एकाएक राइज़, यानी कि पिछली रात को पता नहीं था, नेक्स्ट डे वो किसी स्टेट के या तो सीएम बन गए या प्रधानमंत्री के साथ उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनती हैं। चौथा जो परिवर्तन आता है, जब ये तीसरा परिवर्तन आप क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, ना 2-4 वर्षों में होगा, 20 वर्ष का समय है, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इस तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं। चौथा परिवर्तन जो आता है वो ये कि लाइफ़स्टाइल आपका जो है, जहाँ आप केतु से चले थे दशा संधि के पीरियड से, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो अपग्रेड हो चुका है। आपको आम, साधारण या जो एक नॉर्मल आप लाइफ़ कह सकते हैं, वैसी वस्तुएँ आपको पसंद नहीं आएँगी।
हालाँकि उसकी तरफ आप कोई बहुत ज़्यादा नापसंदगी की स्थिति नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर मतलब आउट ऑफ 100 आप 70-30 वाली रेशियो रख लीजिए। 70% 75% आपका इंटरेस्ट जो है वो लग्ज़री आइटम्स, क्वालिटी फूड की तरफ होगा, और 25% उसको भी नापसंद नहीं करेंगे कभी गाँव में जाना पड़े, या आपको जैसे शादी समारोह सादे जो होते हैं उसमें भी आप एन्जॉय ही कर कर आएँगे। कहीं न कहीं वो जो एक ऑरा में आपके लग्ज़री आ गई है, वो उसमें भी आप चाहे सादा भोजन भी होगा या सादी स्थितियाँ भी होंगी, उसमें भी लग्ज़रीपन लेकर आ जाएँगे। तो निश्चित तौर पर शुक्र की जो महादशा है वो ना सिर्फ पैसा देती है, बल्कि एक आपकी जो लाइफ, आपका जो एक जीवन जीने का नज़रिया और तरीका होता है वो पूर्णतः बदल जाता है। आपका सबसे पहले तो देखिए, आप यदि ध्यान देंगे, लेकिन ये 8-9 वर्ष के पश्चात होगा, क्योंकि देखिए चौथा ये जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें आपका खाना, पहले कैसा भोजन करते थे, वो कहीं न कहीं आपकी जो एक ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बदल जाती हैं। आपका पहनावा, आप ध्यान देंगे कि आप शर्ट पहन रहे हैं, उसके साथ क्या मैचिंग आपको पहनना चाहिए, कैसी आपकी वॉच होनी चाहिए, कैसे आपके शूज़ होने चाहिए, इन सारी बातों पर आपका एक विशेष ध्यान होगा। आप चाहेंगे कि आप किसी शादी समारोह, पार्टी में, किसी भी आयोजन में यदि आप जाते हैं, तो 4 लोगों के साथ आप मिलेंगे, उनकी लुक या उनकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो एक वेशभूषा है उसमें भी परिवर्तन करेंगे। आप ये पाएँगे कि उनको प्रभावित करने के लिए या खुद को अच्छे से अच्छा दिखाने के लिए आप अपने पहनावे को भी अच्छा बनाने का ये एक बदल जाएगा। बोलने का मतलब है कि पहले आप कुछ भी पहन लेते थे, आपका घर धीरे-धीरे सजना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो एक डे टू डे लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाती है, टोटली रिफाइंड हो जाती है। आपका आकर्षण जो है वो क्लासी और बहुत ज़्यादा आकर्षक वस्तुओं की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जो भी पहनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ब्रांडेड ही पहने। यदि आप साधारण वस्त्र भी पहनते हैं इस पीरियड में, तो भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन होंगे। आपको साफ सुथरा पहनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, ये जो बदलाव होते हैं ये नेचुरल रूप से आपके समक्ष आएँगे, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि ये परिवर्तन मेरे जीवन में आ गए हैं। आप ये फ़ील करेंगे कि आपके अंदर, बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही कोई ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनर जो पहले से आपके अंदर था, ऐसा क्रिएटर था कि आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए, वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है, आपके जीवन को सजाता चला जा रहा है। तो यही है शुक्र की ऊर्जा, जो सौंदर्य से भरा हुआ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आती है। 5वें यदि परिवर्तन की बात करें, तो इससे पीछे यानी कि 4th स्टेप में भी और 5वें परिवर्तन में आप पाएँगे कि धीरे-धीरे आपकी यात्राएँ, चाहे वो विद इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, वो बढ़ती चली जा रही हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे हैं। यानी कि यात्राएँ और आनंद, एन्जॉयमेंट प्लस ट्रैवलिंग, ये दोनों ही आपका बढ़ता चला जाएगा। आप चाहे किसी मार्केटिंग जॉब में हों या आप बिज़नेस में हों, या आप यदि यानी कि आपके नीचे लोग कार्य करते हैं, आपने अपनी फैमिली के साथ कभी ट्रिप नहीं किया है, तो इस पीरियड में आपको वैसे योग देखने को मिलेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे धार्मिक यात्राओं की बात करें या आप वैसे वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आपका जहाँ भी आप परिवार के साथ जाएँगे, बहुत अच्छा आपका सुखद ट्रिप, या यूँ कहें कि एक आपको जीवन का ऐसा अनुभव मिलेगा कि वो आपके लिए स्मरणीय होगा। आप जहाँ भी ठहरेंगे, सबसे पहले वही बात है कि ये चारों जो पिछले स्टेप हैं उनको फॉलो करते हुए लग्ज़री होटल में या अच्छे होटल में, कि एक बार जा रहे हैं, जाना देखिए आपका बार-बार होगा, लेकिन आपके मन में थॉट ये होगी कि परिवार के साथ जा रहे हैं, अच्छे होटल में ही ठहरेंगे। तो लग्ज़री होटल में आपका ठहरना होगा। इस पीरियड में विदेश यात्राएँ भी आप खूब करेंगे, और ये आपको, चाहे आपका कोई बिज़नेस है उसके दौरान आपको कोई ट्रिप मिल गया, या यदि आप जैसे जॉब में हैं तो ऐसी कंडीशंस बन गई कि आपके सीनियर ने जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए, आपका वहाँ पे ट्रिप बन गया। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। प्रकृति और जितनी भी रोमांटिक प्लेसेस होते हैं, ऐसे स्थान पर अपने पार्टनर के साथ जाने का एक सुखद अनुभव, सुखद एहसास आपको इस पीरियड में मिल सकता है। समय होता है व्यक्ति को सिर्फ जीवन को जीना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये पूर्णतः यानी कि एन्जॉय करना सिखाता है कि आप धन कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय स्वयं को भी दीजिए। यही कारण है कि देखिए, शुक्र को जो है वो खुशी का ग्रह भी माना जाता है।
बहुत ऐसा समय आपने देखा होगा, एक दुख का ग्रह है। हालाँकि देखिए पूर्णतः हम दुख का ग्रह नहीं कहेंगे केतु को, क्योंकि केतु देव बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। इसका एहसास संभवतः आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि केतु का पीरियड चल रहा है। लेकिन शुक्र की महादशा में जैसे ही आप प्रविष्ट होंगे, धीरे-धीरे आप पाएँगे कि मुझे बहुत सिखाया है, और ये सिखाना जो है वो आपके अंत समय तक आपको याद भी रहेगा और आपके अनुभव में भी आएगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि कुछ चुनौतियाँ भी इस पीरियड में होती हैं यदि शुक्र अशुभ हों, क्योंकि देखिए हर किसी की कुंडली में शुक्र जो है वो मधुर फल नहीं देते हैं। यदि शुक्र अशुभ हों तो किसी न किसी कारणवश ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी कि आपका अत्यधिक खर्चा हो, आप में एक नेग्लिजेंसी या यूँ कहें कि लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और संबंधित चाहे अपनी गाड़ी की जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया या उसकी मेंटेनेंस करवानी है, या आपने कोई ऐसा यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रूल था कि आपको ऐसे चेंजेस लाने हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ना सिर्फ गाड़ी की बात होगी, चाहे घर परिवार की बात हो, अपने संबंधित किसी भी विषय को लेकर यानी कि गवर्नमेंट से स्पेशली आपको उलझन देखने को मिलेगी। कोई आपके हाउस का, आपका जो घर है उसके प्रेमिसेस से संबंधित कोई यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने की आवश्यकता है, तो भी आपको उसके लिए एक्स्ट्रा यानी कि हो सकता है आपको लेट फ़ी से लेकर ज़्यादा फ़ाइन तक चुकाना पड़े, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आकर्षण बढ़ता है और शुक्र यदि शुभ नहीं है, तो व्यक्ति चाहे कैसे भी करके यानी कि बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करके चाहे कर्ज लेना पड़े, लोन की स्थितियों यदि छठे आठवें बारहवें के साथ संपर्क बनता हो, तब भी लोन की स्थितियों की तरफ व्यक्ति बढ़ता है और कर्ज इतना अधिक ले लेता है जो उसकी स्वयं की जितनी चादर नहीं होती। यानी कि वही बात है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी स्वयं की हैसियत हो, लेकिन कर्जे के चक्कर में या एक दिखावे को लेकर व्यक्ति पैसे ज़्यादा उड़ाना भी शुरू कर देता है। तो कर्जा लिया, उसके पश्चात जो एक खर्च किया वो कहीं धन कमाने के लिए नहीं बल्कि एक दिखावे-दिखावे में ही निकल गया। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, लेकिन अपना और अपने परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एक संकटकालीन जैसी स्थिति होती है वैसी आ जाती है। इसके अलावा देखिए क्योंकि शुक्र जो है वो भोग विलास से संबंधित है, तो कुछ गलत आदतों की तरफ भी व्यक्ति बढ़ जाता है। स्पेशली ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें भी खान पान कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि चाहे बात हो कोलेस्ट्रॉल की या इस तरह की जिसमें लीवर पर कुछ विशेष प्रभाव पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े, उसकी तरफ व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, अपनी हेल्थ अपनी कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण आने वाले समय में तकरीबन 7 से 8 वर्षों के पश्चात वही चीज़ें जब हिट बैक करती हैं तो व्यक्ति पूर्णतः व्यथित हो जाता है। अत्यधिक भोग, चाहे बात हो खाने की या कहीं न कहीं गलत संबंधों में भी व्यक्ति फँस जाता है। आपको यदि शुक्र आपके अच्छे भी हैं और आपने अत्यधिक भोग की तरफ यदि ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि कई बार व्यक्ति जो है वो कारावास की स्थितियों तक भी फँस जाता है। तो बहुत ही सँभल कर चलने की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा लेन-देन की परिस्थितियाँ हों या अपने जो रिश्ते हैं उसमें भी भ्रम की स्थितियाँ रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है अपने सगे संबंधियों के मध्य में, और ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि ना तो पूर्णतः आप ये बोल सकते हैं कि लोग या रिश्तेदार जो हैं वो मेरे साथ हैं, और ना ये कह सकते हैं कि इस समय में उनका साथ नहीं है। यानी कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, नीदर गुड नीदर बैड वाली सिचुएशन होती है। आप पूर्णतः ना तो उनको छोड़ सकते हैं, ना त्याग कर सकते हैं और ना साथ में रख सकते हैं। अपना जो मानसिक संतुलन है, यदि वीनस अच्छे ना हो तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। इस तरह की परेशानियाँ आती हैं कि आपने सोची नहीं होती। मानसिक अवसाद बढ़ता है, टेंशन परेशानी बढ़ती है, खान-पान पहले से इस प्रकार से बढ़ जाता है कि जिससे कोई रोग पनप जाए। स्पेशली मीठे को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओबेसिटी या आपका जैसे शुगर लेवल है उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। भोग विलासिता सीमा पार करने पर विनाश का कारण भी बनती है, वो भी शुक्र की महादशा में ही देखा गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शुक्र की जो देखिए दशा है, ये सौंदर्य बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होना चाहिए। आप खुशी का एहसास भी करते हैं, भौतिक सुख जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन आत्मिक सुख जो आपको मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, आपके जीवन को एक सार्थकता
मिल जाती है। आपको लगता है कि मेरा एक औचित्य है, मेरा एक लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने या जो भी हमसे ऊपर हैं उन्होंने हमें भेजा है, यानी कि आपको एक ध्येय मिल जाता है। शुक्र की महादशा तभी शुभ फल देती है जब व्यक्ति स्वयं बैलेंस में रहता है, संतुलन में रहता है। बोलने का मतलब है ना तो ज़रूरत से ज़्यादा कम भोग और ना ज़रूरत से ज़्यादा। यानी कि यदि आप बहुत ज़्यादा भोग करेंगे तब भी आपके शुक्र जो हैं वो बिगड़ेंगे, और यदि आपके शुक्र जो हैं वो अच्छे हैं लेकिन आप खर्च ही नहीं करते हैं तो भी शुक्र जो हैं वो एक तरह से नाराज़ हो जाते हैं, या उतना आपको जितना उन्होंने देना है उसका भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्योंकि देखिए शुक्रदेव कहते हैं सजो समरो पर खो मत जाना, यानी कि परमेश्वर या अच्छे शुभ कर्मों की तरफ भी आपको संलग्न रहना है। एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा जरूर करें। जीव सेवा यदि आप करते हैं तो आपको शुक्रदेव और भी अच्छे फल देंगे। देवी उपासना जरूर करें, और संबंधित दशा के शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको डोनेट भी इस पीरियड में ज़रूर करना है। क्योंकि शुक्र यदि आप कुछ दे रहे हैं, आपकी स्वयं की ऐसी सामर्थ्य है कि आप दूसरे का भला कर सकें, दूसरे के लिए कुछ कर सकें, चाहे वो मनुष्य हों या जीव जंतु हों, उनके लिए ज़रूर कीजिए। कि यदि आप कुछ भी अमाउंट डोनेट करते हैं, अमाउंट जो है कितने अमाउंट के रूप में या कितनी खुशियों के रूप में या कितनी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी के रूप में आपके जीवन में आएगा, आप आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।